नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारी YouTube चैनल सनातन सत्य पर। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैंने जितना भी समझा है श्रीमद् भगवद गीता को, उसका वर्णन आप सबके सामने करने का प्रयास करूँगा। आज हम लोग जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के मूल विषय वस्तु या फिर मूल सार के बारे में। भगवद गीता को भगवान की वाणी माना जाता है, तो चलिए आज भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का मूल सार को जानते हैं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर जब कौरव सेना और पांडव सेना युद्ध के लिए एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे, तब अर्जुन अपने भाई, अपने गुरु और अपने पितामह को देख के युद्ध नहीं करना चाहा। अर्जुन के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया ताकि वो युद्ध करे, और उसी उपदेश को, उसी भगवान के वाणी को भगवद गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, शस्त्र उठाओ, एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, अपने गुरु को, पितामह भीष्म को और अपने भाइयों को, ये सब अपने कर्म के कारण से आज इस युद्ध स्थल पर उपस्थित है। इन सब को मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो। इस संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब मेरे इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। मैं इस संसार में हर समय हर जगह रहता हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ, सबके अंदर मैं हूँ और मुझ में ही समस्त संसार है। इस युद्ध भूमि में जितने भी सैनिक और रथी महारथी है, उन सब में मैं हूँ, और उन सब को अर्जुन बन के मारने वाला मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं ही इस युद्ध पे मरूंगा और मैं ही इस युद्ध पे मारूंगा। हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपना धर्म का पालन करो, अपने कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि फल देने वाला तो मैं ही हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर सवार थे। श्री कृष्ण ने उस रथ को मानव शरीर के साथ तुलना किया। रथ में 5 घोड़े थे, उस 5 घोड़े को पंच इंद्रिय के साथ तुलना किया। उन सब इंद्रियों का मालिक है अर्जुन, यानी कि अर्जुन को आत्मा कहा गया। और श्री कृष्ण जो कि उस रथ का रथी थे, उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं आत्मा को सही दिशा में संचालन करता हूँ, यानी कि उस रथ को भगवान श्री कृष्ण रथी बन के चला रहे हैं। यानी कि हमारे इस शरीर को रथ के साथ तुलना किया गया। आत्मा के रूप में हम इस शरीर में विराजमान रहते हैं, और हमारे इंद्रिय है 5 घोड़े की प्रतीक, और भगवान उस 5 घोड़े को, हमारे इंद्रिय को संचालन करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो वो सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही हूँ नदी का स्रोत, मैं ही हूँ सूरज का किरण, मैं ही हूँ प्रकाश और मैं ही हूँ अंधकार। मैं ही ब्रह्मा बन के इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ और रुद्र बन के इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। ये संसार, ये ब्रह्मांड सब मेरे ही अंदर है। मेरा ना कोई आरंभ है, ना ही मेरा कोई अंत है। इससे पहले भी ना जाने कितने बार मैंने इस संसार का निर्माण किया, और हर बार इस संसार का विनाश मैं ही किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, परमात्मा सर्वदा ही आत्मा के साथ ही रहता है, लेकिन हमारे ये 5 इंद्रियों से तुम उसे समझ नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते। उसके लिए तुम्हें दिव्य नेत्र की प्रयोजन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किया ताकि अर्जुन भगवान का विराट रूप देख सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारे ये आत्मा अजन्मी है, इसे
कोई मार नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई पानी में डुबो नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता या फिर कोई भी इसे काट नहीं सकता। पर इस आत्मा को ईश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए इस मानव रूपी शरीर को धारण करके परीक्षा में बैठना ही होगा। 80 लाख जोनियों को जीने और भोगने के बाद हम मानव रूपी ये शरीर धारण करते हैं ताकि हम परमात्मा तक पहुंच सके। भगवत गीता कहती है कि हर इंसान अपने कर्म के अनुसार इस संसार में सुख या दुख को भोगता है। हर इंसान इस संसार में कई तरह की परिस्थिति से गुजरता है, लेकिन वही इंसान आखिरकार परमात्मा से मिल पाती है जो इस संसार में सर्वदा ही धर्म का पालन करे, जो कभी भी धर्म का मार्ग से बिछड़ न जाए, वही परमात्मा को पा लेता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हें अपने राजसिक और अपने तामसिक गुणों से निकल के सात्विक गुणों में प्रवेश करना है। तामसिक गुण वो है जिसमें हम स्वयं कुछ कार्य करके बाद में खुद दुखी रहते हैं, और राजसिक गुण वो है जिसके कारण हम दूसरे के कुछ भले काम को देख के खुद दुखी रहते हैं और ईर्ष्या करते हैं, और सात्विक गुण वो है जिससे हम इस संसार में सबको समान प्यार कर सके, सबको आदर कर सके। तो हम सबको अपने राजसिक और अपने तामसिक गुणों से निकल के सात्विक गुणों में प्रवेश करना है ताकि ईश्वर तक हम पहुंच सके। श्री कृष्ण ने और भी कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ों को जाने बिना कोई भी इंसान मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जो भी इंसान इन 4 चीज़ों को सही तरीके से जान ले, वही इंसान जीवन के इस परीक्षा में सफल होगा और परमात्मा और आत्मा का मिलन होगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हर आत्मा अपने जीवन में कुछ न कुछ इच्छा जरूर रखता है, और उसी इच्छा के कारण इस धरती पर हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इंसानों की इच्छा की कारण ही है इस धरती पर इंसानों का बार बार जन्म लेना। अगर हम अपने जीवन में कुछ इच्छा ना रखें, अपने समस्त इच्छा पे काबू पा लें, तब हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और अनंत काल तक परमात्मा के साथ वास कर सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार इस संसार सदा परिवर्तनशील है। हम इस परिवर्तन का एक छोटा सा हिस्सा है। जो आज हमारा है वो किसी और का था और वो किसी और का हो जाएगा। हमें सिर्फ धर्म को जान के उस धर्म का मार्ग पे चलना है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमें अपना कर्म के हिसाब से हमें सुख या दुख मिलता है। अगर हमारा कर्म अच्छा रहे तो हम स्वर्ग जाते हैं, और हमारा कर्म अगर खराब रहे तो हम नर्क जाते हैं। फिर जब आपका स्वर्ग में पुण्य फल खत्म होता है तो फिर आपको इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होता है, और वैसे ही नर्क में भी कुछ दिन बाद जब आपकी सज़ा पूरी होती है तब आपको फिर से मनुष्य जन्म इस धरती पर लेना पड़ता है, और जीवन की परीक्षा में आपको फिर से बैठना पड़ता है ताकि आप परमात्मा से मिल सको। हर जन्म में इंसान को अपने कई जन्मों के अनुसार सुख या दुख मिलता है, पर जब तक इंसान आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझ ना ले तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकता। बार बार उसे इस संसार में आना ही होगा। भगवत गीता के अनुसार इंसान अपने जीवन में कर्म योग, भक्ति योग या फिर ज्ञान योग से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इंसान अगर अच्छे कर्म करे तो उसे परमात्मा मिल सकती है। इसी को कर्म योग कहा जाता है, और भक्ति योग में इंसान ईश्वर के भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करता है, और ज्ञान योग में इंसान अपने ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करता है।
इंसान साधना करके भी परमात्मा से मिल सकता है। इसे साधना योग कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, परमहंस श्री रामकृष्ण देव, इन सब ने साधना योग से ही भगवान को पाया था। भक्ति योग से चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को प्राप्त किया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद भगवान के ही एक रूप है। इंसानों को शिक्षा देने के लिए वो सब इस धरती पर आए थे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कोई इंसान अगर भक्ति योग, कर्म योग या फिर धर्म को नहीं समझ पा रहा है तो भी वो परमात्मा से मिल सकता है, अगर वो सिर्फ परमात्मा के शरण में आ जाए। परमात्मा को अपने मन से, अपने दिल की गहराइयों से पुकार के भी उसको पाया जा सकता है। इसी को भक्ति योग भी कहा जाता है और यही सबसे आसान तरीका है परमात्मा तक पहुंचने का। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अगर पृथ्वी पर पाप की मात्रा बढ़ जाए तो भगवान खुद अवतार लेके उस पाप का विनाश करते हैं और पूरी संसार में धर्म का स्थापन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जितने भी हाथ से गया है सब ने अपने अपने हिसाब से इसका वर्णन किया। बीजी तिलक, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर और हिटलर सब ने गीता को पाठ किया और अपने अपने हिसाब से इसका वर्णन किया। श्रीमद् भगवद गीता का यही महत्व है कि जो भी इसे पढ़ा है अपने अपने हिसाब से सबको इसमें अलग अलग सच्चाई दिखी है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता जो भी पढ़ेगा अपने जीवन के समस्याओं के हिसाब से उसको श्रीमद् भगवद गीता समझ में आएगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हमें इस शरीर रूपी रथ पे बैठ के हमारा जीवन का ये युद्ध करना है। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा इस जीवन युद्ध में हमारे सारथी है। तो हमें बिना डरे अपने जीवन युद्ध पे सिर्फ युद्ध करना चाहिए। तो आप सबसे मेरा यही गुजारिश है कि खुद भगवद गीता को पढ़ के अपने जीवन के सही मायने को जानिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब अपने जीवन के सही मायने को जान सके। तो ये था भगवद गीता के मूल सार। आपको भगवद गीता और अच्छे से समझने के लिए एक गुरु के सहारे समझना होगा, जो कि सही गलत अच्छे से आपको समझा सके, क्योंकि गुरु के बिना गोविंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी हाँ, गुरु ही गोविंद तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका है। गुरु की सेवा किए बिना हम परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।